तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। तो कल पुतनिया का ब्लॉग आया शाम से, और ट्रू वालों की छोटी दीदी और मेरे लिए पुतनिया। तो छोटी दीदी का ब्लॉग आया। ब्लॉग का टाइटल है लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल और हार्ड टू डू। अच्छा, पुतनिया ने जो टाइटल डाला था ना, उसके बारे में बात करनी थी, लेकिन पुतनिया ने उसके बारे में बात करी सबसे एंड में ब्लॉग के बाद। बाकी सब फालतू की बातें करती रही, घर के ताम झाम ये सब दिखाती रही। और एंड में पुतनिया ने एक डाउट भी छोड़ दिया सबके लिए। पता नहीं इस डीजे गंज में क्या क्या होता है, बड़ा सस्पेंस है इस डीजे गंज में। उधर बग्गी बग्गी को पता नहीं अपने मायके में सेटल करना चाहती है, क्या चक्कर है जो बग्गी बिल्कुल उधर माँ के पास चली गई है और बग्गे को भी वहीं बुला रही है बार बार, तब कि बग्गे की ज़रूरत यहाँ है, मम्मी के पास है, पुतनिया के पास है, जिसके दिमाग का कुछ पता नहीं है। तो बग्गे ऐसी क्या बात है और बग्गी ऐसी क्या बात है जो तुम मायके भाग रहे हो। और बग्गी, तू ये अपनी मम्मी की बीमारी का ये सब कहना बंद कर दे। कहीं ऐसा नहीं हो, कोई वक्त ऐसा ना आ जाए कि तेरी मम्मी का बीमारी का पता ही ना चले। कहते हैं अपने मुंह से कभी नहीं कहना चाहिए कि बीमारी का पता ही नहीं चल रहा। कोई डॉक्टर सचमुच में पता ही ना लगा पाए, कहीं ऐसी बीमारी ना हो जाए। उससे पहले तू चुप कर अपना मुंह, अगर तेरे को बताना है तो बता, नहीं बताना है तो शांत रहे। अपनी डेली जो वहाँ पे ब्लॉग है जिस तरह से बनाती है साधारण, वैसे बना। ये शब्द बिल्कुल मत कह कि मेरी मम्मी की बीमारी का पता ही नहीं लग रहा, अब अमृतसर जा रहे, अब चंडीगढ़ जा रहे, अब यहाँ जा रहे, अब वहाँ जा रहे, बटाला में पता नहीं लग रहा। भाई तेरी मम्मी की बीमारी ना हो गई कोई, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा लगता है कि ये बग्गी ने भी बड़ा ही सर खा लिया है, सबका सर चकराए दे रही है, चकराए दे रही है। और जब पुतनिया का ब्लॉग स्टार्ट होता है तो पुतनिया कहती है मेरी पजामी गीली हो गई है, मैंने उतार के सुखा दी है, और मैंने डीजे मॉम की पजामी पहन ली है। डीजे मॉम को अच्छा तो नहीं लगेगा। पुतनिया देख, अब तेरी पजामी सूख जाए तो उसे पहन लियो, कहीं डीजे मॉम गुस्सा हो जाए, उन्हें पसंद नहीं है। वो जरूर पहन सकती हैं तेरे कपड़े, लेकिन तू नहीं पहन सकती, समझी। और डीजे मॉम के दिमाग में इतनी क्रिएटिविटी कहाँ से आई दोस्तों, कि पर्दे के ऊपर का काट के बेडशीट बना दी डीजे मॉम ने। वाह 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 भैया, सीखो कुछ डीजे मॉम से। पर्दों को क्यों फेंक देते हो, क्यों ऊपर की उसकी वो रिंग वाली जगह है ना, वो काट के बेड सीट वह बनाओ। कितने कितने काम में आएगी बेड सीट। कितनी क्रिएटिव है डीजे मॉम। और डीजे मॉम ने भैया इतने सारे थैले सिल डाले। डीजे मॉम को आजकल सिलाई मशीन का बड़ा ही शौक, सिलाई मशीन चलाए जा रही हैं। तो डीजे मॉम के दिमाग में कोई टेंशन है जिसको वो दूर करने के लिए मशीन पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं। मुझे लगता है कि डीजे मॉम के दिमाग में कुछ अपनी बड़ी बेटी का या बेटे के लिए लेकर बहुत ज़्यादा वो सोच में है। लगता है कि क्योंकि कोई व्यक्ति एक काम को लगातार करे जा रहा है, तो यही समझेंगे ना, वो अपनी कुछ चिंताएं दूर करने के लिए ये काम में ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रही हैं। लेकिन वैसे कोई बुरी बात नहीं है, आराम से करो डीजे मॉम, आराम से करो। पुतनिया को कुछ कंटेंट भी मिल जाएगा दिखाने का, देखो मम्मी ने आज ये बनाया वो बनाया। तो फिर मम्मी जी बना रही थी पुतनिया की चटनी, ना 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 ना, चटनी बना रही थी
वो भी कुंडी सोटे से, कुंडी सोटे से। और उसमें उस चटनी को सिड भी बना रहा था। सिड का भी मन हुआ, ऐसे बच्चों का मन होता है ना, उसको लेकर तो दो तीन जने मिलकर उस कुंडी सोटे से चटनी बना रहे थे। आए हाय हाय, जो सिल लोड़े वाली चटनी होती है, वाह वाह, उस हाथ की चटनी का तो मज़ा ही आ जाता है। पर वो चटनी महीन पिसती होगी कि नहीं पिसती होगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन सिल लोड़ी वाली चटनी एकदम झकास, एकदम बढ़िया। आजकल तो मिक्सर ग्राइंडर वो हाथ वाला मज़ा नहीं आता दोस्तों। तो फिर पुतनिया ने एक कैमेमाइन टी बनाई। अब की बार पुतनिया ढिप कर कर के चाय पिएगी। पुतनिया नो दूध नो चीनी, बस ऐसे ही चाय पिएगी। फिर पुतनिया ने डीजे मॉम को भी दी। डीजे मॉम से बोली कि तूड़ी तूड़ी जैसा टेस्ट आ रहा है। ये वो तूड़ी पता नहीं किस चीज़ को बोलती है, जो उड़ के आते हैं गेहूं के, पता नहीं किस चीज़ को बोलती है। तो कह रही, डीजे मॉम ने कहा, हाँ हाँ, टेस्ट तो वैसा ही कच्छू आ रहा है। तो ऐसी थी पुतनिया। और फिर मम्मी से पूछ रही थी, मम्मी जी मैंने आटा लगा दिया है ज्वार का, अब बताइए फुलके बनाए जाएं इसके या बेड़मी रोटी। हमारी डीजे मॉम को तो बेड़मी रोटी, आपको तो पता ही है, इतनी ही पसंद है, इतनी पसंद है कि वो बगिया रानी गई थी तो उनको भी बेड़मी रोटी खिलाई थी, जिन्होंने कहा कि मैं एक ही बेड़मी रोटी खाकर आई, और हमको क्या पता दो तीन चाँप के गई हो तो। लेकिन भैया पुतन बग्गी ने तो हमें यही बताया। तब बेड़मी रोटी शायद चूल्हे वाली रोटी को कहती है, मुझे नहीं पता। डीजे मोम पता नहीं किसको कहती है बेड़मी रोटी। बेड़मी रोटी पुतनिया फिर बग्गी को दिखाया। पुतनिया ने, देख मैंने किचन तेरी चमचमा दी है, एकदम एक एक कोना साफ कर दिया है पुतनिया। आज तो लगता है पुतनिया तेरी मम्मी ने क्लास ले ली कि घर को पूरा साफ कर, किचन साफ कर। बग्गी ऐसे साफ रखती थी और तू किचन को फैला कर रख रही है पूरी। आज पुतनिया ने कैमरे में दिखाया किचन, देखिए आप कितनी चमचमा रही है। और वाकई में किचन साफ सुथरी थी, या तो इनके घर में कोई आने वाला है। और पुतनिया ने इतनी मेहनत किस लिए करी। और फिर पुतनिया ने दिखाया एक कबूतर। बोलती है कि ये सफ़ेद रंग का कबूतर है। हाँ, ये सफ़ेद रंग का ही कबूतर है। ये अब कल नहीं आएगा, कल भी आएगा। हाँ हाँ, कल भी आएगा। और ये अब उड़ चुका है। इसके पीछे कोई पहेली तो नहीं, या बड़ी वाली की कोई कहानी तो नहीं बता रही। फिर दूसरे दिन भी वो कबूतर दिखाया। भाई पुतनिया इतना सस्पेंस कैसे क्रिएट करती हो, हमारा दिमाग वह हिल जाता है पुतनिया। इतना सस्पेंस क्रिएट करती है, पता नहीं कबूतर में भी कोई कहानी बता रही हो किसी की, तो कह नहीं सकती हूँ, या एक नॉर्मल स्टोरी थी। तो मैं इतना कंफ्यूजन डालती है ये पुतनिया। फिर बैठी पुतनिया ने कहा कि मतलब मौसी के बारे में बता रही थी पुतनिया। तो पुतनिया ने एकदम ऐसा फेस बना लिया और पुतनिया ने कहा कि कल मम्मी को परसों शायद परसों रात को, या परसों रात से पहले की बात है, कि मम्मी को ऐसा लगा कि सारा काम कर, सारे बेडरूम साफ कर, किचन वगैरह सारा काम पुतनिया से करा लिया मम्मी ने। क्योंकि पुतनिया बोली
कि हम की आने की तैयारी कर रहे थे तो बड़ी वाली आने वाली थी क्या। मुझे तो क्योंकि डीजे मॉम तो जब भी तभी ऐसे करती हैं जब कोबरा आने वाला होता है कि सब कर। बग्गी के घर वाले तो नहीं आएंगे, मुझे तो नहीं लगता वो यहाँ आएंगे। मुझे तो लगता है कि बड़ी वाली या कोबरा आने वाले हैं, उसी की सब तैयारी कर चल रही थी। और या आ चुके हो, वो ना दिखाई जा रही हो, वो तो वैसे भी गुप्त है, वैसे भी वो छिपी छिपी है। मिस्टर इंडिया हो रखे हैं पहले। वो तो थे ही, कोबरा महाराज तो थे ही। अब बड़ी वाली भी हो गई हैं। और बड़ी वाली के बारे में ये भी सुन रहे हैं कि भाई प्रेगनेंसी है उसकी, तो वो छुपा पा रही है। अब भगवान जाने क्या चक्कर है इनके घर में, हर बात इनके यहाँ छुपाई जाती है, छुपाई जाती है। उधर हम ये सुन रहे हैं कि बग्गी का प्लान बग्गे को वहीं सेटल करने का है। तो भाई इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच्चाई है, हमें कुछ नहीं मालूम। बस उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं और हम सुन रहे हैं, लेकिन हम तो वीडियो के बेसिस पर ही बोलेंगे ना। फिर बोलती है कि हमने सारा काम कर लिया, सब काम कर लिया। रात को मम्मी जल्दी सो गई 9 बजे करीब। तब फिर मम्मी के पास रात को खबर आई कि मौसी जी नहीं रही। तो फिर मम्मी जी बहुत परेशान हुई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वही भाई बहन तो भाई बहन होते हैं, वो लड़ाई वड़ाई तो चलती रहती है। और मम्मी सुबह ही जल्दी जल्दी गई कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। शायद मुझे लगता है बग्गा वहीं होगा, घर पे ही होगा, शायद बग्गे के साथ ही गई होंगी। बग्गा बाद में गया है अपने ससुराल मुझे लगता है, क्योंकि परसों की बात है, तो बस मौसी के यहाँ होने के बाद पहुँच गया होगा बग्गा अपने ससुराल। फिर बोलती है, लेकिन कि मम्मी बहुत परेशान थी, बहुत रोई। मम्मी हमारे सामने नहीं रोती, हमारे सामने नहीं दिखाती, लेकिन मम्मी बहुत परेशान थी। पर मम्मी के फेस से मुझे दिखा नहीं। आई एम सॉरी, मैं अगर कुछ गलत कह रही हूँ तो, क्योंकि मुझे दिखा नहीं कि डीजे मॉम के चेहरे से कि डीजे मॉम परेशान है। और क्योंकि डीजे मॉम को होना चाहिए वहाँ पर, एक दो दिन तो उन बच्चों के पास होना चाहिए मौसी के। पर वही इनके घर की तो लीला ही अलग है, इनके घर की बात ही अलग है। इनके घर में रिश्ते नातों को ज़्यादा महत्व दिया ही नहीं जाता। हर आप लोगों को तो सब पता है कि सब रिश्ते इनके किस बेसिस पे चलते हैं, किस बेसिस पे नहीं। तो ऐसे से पुतनिया ने सूचना 2 दिन बाद आकर दी, और इसका वीडियो भी ऐसे उस दिन से चला ही आ रहा था उस वीडियो। तो मुझे लगता है कि बड़ी वाली आ चुकी है इधर से, बग्गा बग्गी नहीं है तो, क्योंकि इतनी साफ सफाइयाँ, इतनी साफ सफाइयाँ तो बस बड़ी के आने से ही होता है कि बेडरूम क्लीन, ये क्लीन। तो अब बड़ी वाली यहीं रहेंगी। बग्गा बग्गी, बग्गा इसका मतलब अब ससुराल रहेगा थोड़े दिन, या पता नहीं क्या चल रहा है। बड़ा ही गड़बड़, बड़ा ही डाउटफुल हो रहा है इनके यहाँ। इनकी कहानियाँ भैया डीजे गंज में तो अतरंगी कहानियाँ होती हैं, अलग अलग तरीके की कहानियाँ सब सामने आती है। और इनने बताया कि मौसी को वेंटिलेटर पे रखा गया था, फिर एक आध घंटे बाद मौसी को ऐसे ऐसे हो गया। लेकिन हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं। और फिर पुतनिया कहती है कि सोच कर बड़ा दुख हुआ, मतलब दे ये सुनकर बड़ा दुख हुआ कि मम्मी के 7 भाई बहन में से 5 रह गए हैं। तो दुख तो होता है भाई, भाई बहन खून का रिश्ता, दुख तो बहुत होता है। तुम्हारी माँ ने तो पता नहीं रिश्तों को क्यों साइड कर दिया, मुझे तो समझ में नहीं आता है। अपनी औलाद के लिए खून के रिश्तों को साइड कर दिया, और औलाद वीडियो के लिए खून के रिश्तों को साइड कर देती है।
लेकिन वैसे इनके यहाँ खून के रिश्तों को तो निभाव चलता है ये डीजे फैमिली में। तो दोस्तों यही सब पुतनिया के ब्लॉग में था और कुछ भी नहीं था कल के ब्लॉग में, बस यही था। और पुतनिया बोलती है डीजे मॉम से, अब से हम नानी किया करेंगे नानी। अरे सिड को छेड़ रही थी पुतनिया। मुझे ये वाली बात बहुत अच्छी लगी है। ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ बातें खराब लगती है तो कुछ बातें अच्छी भी लगती हैं। शायद डीजे तो उसको चिढ़ा रही थी सिड को। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें।